नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। यूपी के बहराइच जिले में भेड़ियों के हमले लगातार जारी हैं। आपको बताते चले कि भेड़ियों ने बीते 48 घंटे के भीतर 6 लोगों पर हमला किया है। वहीं लगातार हो रहे हमलों से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन कैमरे के जरिए इनकी लोकेशन पता लगाई जा रही है। वहीं खतरे को देखते हुए वन मंत्री अरुण सक्सेना ने अब भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दे दिए हैं। इसी के साथ पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है। बता दें कि बहराइच में भेड़ियों का आतंक के लिए तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। और कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। एक है कहीं दो चाहिए ना, तो एक है। बता दें कि बहराइच में दिन ब दिन भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान लिया और उच्च अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी कोताही न बरती जाए और जल्द से जल्द भेड़िए से लोगों को निजात दिलाया जाए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटे में 6 लोगों पे हमला कर चुके हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद ये जताया जा रहा था कि चीजें और बढ़ा दी गई हैं इन लोगों को पकड़ने की, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि अभी तक ये भेड़िए किसी की पकड़ में नहीं आए हैं? जो 25 गाँव भेड़िया सीएम ने कलीम, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। हम फिर से टेक्निकल टीम से कहेंगे जरा ठीक से देख ले। इस बीच आपको बता दें कि भेड़ियों का आतंक बहराइच में लगातार बढ़ता जा रहा है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में संज्ञान लिया और उच्च अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मानव और वन्य जीवों के लिए सभी कदम उठाया जाए जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कलीम, बताइए क्या वजह है कि अभी तक प्रशासन 2 भेड़ियों को नहीं पकड़ पाया है? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए बहराइच के जो 35 गांव हैं जहां पर लगातार जो आदमखोर भेड़िया है उसका जो आतंक है वो लगातार जो है जारी है। और इसी बीच अगर बात की जाए उनको पकड़ने के लिए जो टीमें लगाई गई लेकिन किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी जो भेड़िया है वहाँ के जो जंगल है या फिर जो खेतों की बात की जाए उन खेतों में छुप कर लोगों को अपना निशाना भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस हाल ही के दिनों की बात की जाए एक भेड़िया को खेत में इधर गया था, लेकिन उस दौरान भी चक्कर करके निकल गया। लेकिन जिस तरीके से भेड़िया लगातार आतंक मचाए हुए हैं तो उसकी मॉनिटरिंग को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को भी इस मामले में निर्देश दिया गया है कि वन विभाग के साथ साथ वहां पर जो पीएसी है उसको लगाया जाए कि अगर भेड़िया वहां पर किसी तरह का आतंक दिखाता है तो उसको भी काबू में किया जा सके। लेकिन अब इस मामले की जो पूरी मॉनिटरिंग है वो खुद वन विभाग के जो मंत्री हैं वो संभाल रहे हैं और खुद इस दौरान एक बड़ा आदेश देने की बात है वो सामने आ रहा है। वो ये है कि अगर भेड़िया आदमखोर ज्यादा हो गया और अगर उसको पकड़ने में किसी तरह की नाकामी हो रही है तो जी कलीम, जैसा कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मानव और वन्य जीव दोनों हमारे लिए अहम रखता है, लेकिन इस बीच आतंक देखते हुए वही वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि अब भेड़िए को चाहे जिंदा पकड़ो या मुर्दा। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी इस चीज से परेशान हो गया है? माह से अधिक समय होने को है और जो लगातार भेड़ियों का जो आतंक था उसमें लगभग 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए 40 से अधिक लोग जो है वो घायल हो चुके हैं उसके आतंक से। और इसी बीच अब जो सर्च ऑपरेशन की बात की जाए उसमें जो अब बड़ा निर्देश दिया गया है जिंदा या मुर्दा, यानी कि जिस तरीके से जो वहां पर मासूम और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है उनको मौत की नींद सुलाई जा रही है। इससे उसको लेकर के जो सरकार है वो भी अब सख्त रुख अपना चुकी है और उसी के तहत अब जो बड़ा निर्देश दिया गया है उस निर्देश का आखिर जो पालन की बात की जाए उस पालन के तहत जो भेड़िया है उसको कब तक पकड़ा जाएगा, क्योंकि वन विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने भी बहराइच पहुंच करके इस मोर्चे को संभाला हुआ, यानी कि खुद अपनी निगरानी में पूरा ऑपरेशन चलवा रहे हैं। ये कहा जाए कि जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, वन विभाग को निर्देश दिए गए थे, फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं
वो मौके पर पहुंचे थे, लेकिन किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। कई लापरवाहियों के भी आरोप लग रहे थे। लेकिन अब जब मंत्री खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो उस मामले को लेकर के साफ ये कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद भी नजर आने लगी है। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।